एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो यहाँ पर क्रूड के मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिल रही है। स्पेशली अगर एमसीएक्स पर देखेंगे तो 8,000 के करीब क्रूड का भाव पहुंच चुका है। ब्रेंट देख सकते हैं ½ % टूटा है, $92-91 के करीब ट्रेड कर रहा है। WTI क्रूड की बात की जाए तो $85 के अराउंड है। ऐसे में ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए इस वक्त क्रूड ऑयल में? क्या कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं? डिप में बाय करना है या सेल ऑन राइज करना है? एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही जो अमेरिका ईरान को लेकर अपडेट्स आ रहे हैं उस पर जरूर नजर रखिए, उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वो भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ ऑलरेडी अमित सर और जिगर सर बने हुए जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे। जिगर सर, आपसे शुरुआत करूंगा। सबसे पहले जिस तरह से अपडेट आ रहे मिडल ईस्ट का, नए सैंक्शन का ऐलान तो किया गया लेकिन सर मेजर इंपैक्ट दिखा नहीं प्राइजेस पे। बिल्कुल सही बात है, मेजर इम्पैक्ट नहीं दिखा है। उसका कारण है कि थोड़ा सा सबड्यूड हो गया है न्यूज। ऑफ कोर्स सैंक्शन बीच में बात ऐसी भी चल रही थी कि ईरान के सैंक्शन हट जाएंगे, तो ये बोल रहे हैं ना, टग ऑफ वॉर जैसा सिचुएशन है। आज एक्स न्यूज आ रहा है, कल वाई न्यूज आ रहा है, तो मार्केट पूरा अनसर्टेनिटी में, नो क्लैरिटी जोन में है। तो लोग भी अभी बड़ा बैट नहीं लगा रहे हैं, शॉर्ट टर्म व्यू लेके चल रहे हैं, रादर इंट्राडे में कर रहे हैं या ऑप्शंस में ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं। हैविंग सेड दैट, हमें लग रहा है कि क्रूड ऑयल में टेक्निकली थोड़ा सा जो नीचे आया है वो अच्छे सपोर्ट पे आया है। 808 अभी 75 चल रहा है, ये लेवल अच्छा लेवल है बाय करने के लिए। उसमें स्टॉप लॉस लगा के चलिए 7980 का, और उसका टारगेट रहेगा 8200 का। पर जैसे मैंने बोला कि वोलेटिलिटी अनसर्टेनिटी है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करो, और उसमें प्योर इंट्राडे, क्योंकि गैप अप गैप डाउन काफी हो रहा है। तो ये जो मैंने लेवल्स बताए स्ट्रिक्टली इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस के साथ है। इंट्राडे के लिहाज से क्रूड देखकर चल सकते हैं। खरीदारी की सलाह दी जा रही है सर की तरफ से, जिगर सर की ओर से। 8,080 पर लॉन्ग करें, 8,200 तक के टारगेट के लिए 7,980 का स्टॉप लॉस लगाएं। क्रूड अगस्त वायदा ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। अमित सर, कैसे देख रहे हैं क्रूड के मार्केट को? WTI, ब्रेंट और घरेलू बाजार एमसीएक्स में क्रूड के कौन से लेवल्स नजर आ रहे हैं? चार्ट क्या कह रहा है सर, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है? देखिए ब्रिज जी, यहाँ से ना थोड़ी ब्रॉडर पिक्चर ही लेनी पड़ेगी कि शॉर्टर शॉर्टर पिक्चर में बाजार दोनों साइड के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर करा रहा है। लॉन्ग में साइड में ही रहना ये एकदम क्लियर है। बाजार में मंदी 7700 के नीचे ही ट्रिगर होने की संभावनाएं बनेगी, ये भी क्लियर है। अब यहाँ से 80 के आसपास का भाव चल रहा है, तो 400 450 रुपए का बेस्ट पॉसिबल करेक्शन ट्रिगर हो सकता है, लेकिन मंदा 7700 के नीचे की स्टेबिलिटी होने के बाद ही आया होगा। अब यहां से हमें यह पता है कि 400 450 रुपए की मैक्सिमम गिरावट पॉसिबल है। अपर साइड में बाजार को पॉजिटिव न्यूज अगर कोई आती है और बाजार को ऊपर जाना है तो इसको 8200 के ऊपर की स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। जब तक 8200 के ऊपर नहीं निकल रहा है तब तक बहुत अग्रेसिव बाय ना करें, बाय ऑन डिप की रणनीति रखें स्टैगर्ड वे में। 7700 के नीचे के स्टॉप लॉस है। कुछ शॉर्ट टर्म की रणनीतियां ब्रिज जी, जैसे 8,075 रुपए का करंट मार्केट प्राइस है, इसको 8,030 के आसपास मिले तो बाइंग कर सकते हैं। 7849 के छोटे से स्टॉप लॉस है, छोटा नहीं, 150 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस है, लेकिन टारगेट भी अच्छा है 8300 और 8400 का। इन केस यहां से अगर बढ़ता है बाजार, कोई न्यूज आती है, अचानक से कोई स्पाइक ट्रिगर होती है, तो 8400 और 8430 के लगभग बेचा जा सकता है। 8501 के स्टॉप लॉस से वहां से हम वापस से करेक्शन 8200 तक का देख सकते हैं। तो 8200 के ऊपर निकले तो थोड़ा मंदी में कॉशियस होना है, 7700 के नीचे निकले तो तेजी से कॉशियस हो जाना है ब्रिज जी। ठीक है, तो ये अमित सर की ओर से स्ट्रैटेजी शेयर की जा रही है क्रूड में। ट्रेडिंग कॉल्स स्क्रीन पर है, ऊपरी स्तरों पर मिले तो बिकवाली करें। सितंबर वायदा 8,400 या 8,030 पर शॉर्ट करके चल सकते हैं। 8,200 तक के टारगेट के लिए 8,500 का एक का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर डिप में मिले क्रूड ऑयल तो वहां पर खरीदारी का मौका बनेगा, तो डिप में खरीदारी करके चल सकते हैं। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर लाया जाए एक बार खरीदारी का, ताकि लेवल्स दर्शक नोट डाउन करके चलें। ये इंटेलिसिस वेंचर्स की ओर से टॉप पिक में क्रूड रिकमेंड किया जा रहा है। सितंबर वायदा 8,030 पर लॉन्ग किया जा सकता है। 8,300 तक का पहला टारगेट रहेगा, 8,400 का सेकेंड टारगेट और 7,849 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। ये अमित सर की ओर से राय दी जा रही है। अमित सर, एक सवाल भी आ रहा है क्रूड को लेकर। यहाँ पर आशीष सिंह जी हैं, उनका सवाल है, क्रूड है उन्होंने बाय करके रखा है 8,100 पर, 8100 पर लॉन्ग पोजीशन है, स्टॉप लॉस और टारगेट जानना चाह रहे हैं सर, प्लीज सजेस्ट कीजिए। देखिए, अगर थोड़ी बड़ी रिस्क ले सकते हैं तो 7,700 के नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। जब तक 7,700 नहीं कट रहा है तब तक अगर कोई डिप भी आता है तो वो सिर्फ करेक्शन कंसिडर किया जाएगा।
और एक क्वांटिटी 8,000 के आसपास वापस और ऐड कर सकते हैं अगर आप कर सकें तो। और अगर 8,200 कट जाता है तो अपने स्टॉप लॉस को एट कॉस्ट लगाकर 8,100 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर और फिर उस रैली को 8,400 रुपये तक कंटिन्यू होल्ड कर सकते हैं। तो ये सर की राय है, सजेशन सर ने दे दिया, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। अब हम लोग नेचुरल गैस पर बातचीत कर लेते हैं। अगस्त वायदा देखा जाए तो 262 का भाव चल रहा है, 1.5% टूट चुका है। सर नेचुरल गैस में क्या रणनीति बनाई जाए? जिगर सर। नेचुरल गैस में नेचुरल गैस में हमारा व्यू थोड़ा सा बेरिश ही है। उसमें ऑफ कोर्स थोड़ा सा फंडामेंटल वेदर का फोरकास्ट थोड़ा हॉट रहा है, उसकी वजह से एक्सपेक्टेशन है कि नेचुरल गैस की डिमांड रहेगी। बट सामने जिस हिसाब से सप्लाई है उस हिसाब से डिमांड से ज़्यादा ओवर हो रहा है सप्लाई, तो उस हिसाब से थोड़ा सा प्राइस बंदा ही लग रहा है सर नेचुरल गैस में। उसमें आप बाय करके चल सकते हैं। और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आप देखोगे जो रोल ओवर कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। लगभग आप, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, आपका सितंबर में लगभग अगस्त का भाव चल रहा है 268, सितंबर का चल रहा है लगभग 269 और अक्टूबर चल रहा है 287। तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि नियर टर्म में सप्लाई ज्यादा है, तो मंदा लग रहा है हमें, तो आप सेल करके चल सकते हैं नेचुरल गैस में। लगभग 271 के आजू बाजू उसमें बेचिए, 275.50 का स्टॉप लॉस लगाइए, उसका टारगेट रहेगा 264 का। अमित सर आपकी क्या राय है, क्या रणनीति बनाई जाए नेचुरल गैस में? ब्रिज जी, नेचुरल गैस ना ऐसी जगह पे खड़ी हुई है कि यहाँ से टूटने की संभावना बहुत ब्राइट है। अभी तक तो इसको फिर भी मिर्गी की बीमारी पड़ती थी तो 10-15 रुपए का बाउंस देती थी गिरने के बाद, लेकिन अब बाउंस भी नहीं दे रही है। 262.40, देखिए आज हम 25 अगस्त पे खड़े हुए हैं, 26 अगस्त कल इसकी एक्सपायरी है, ऑलमोस्ट लोवेस्ट लेवल की एक्सपायरी हो रही है। आज की एक्सपायरी इस मंथ को ही पकड़ लेते हैं अपन, अगर अगस्त मंथ की कटान 262 रुपए के नीचे की होती है तब हम इसमें अगले महीने और भी गिरावट देख सकते हैं 247 तक। और 247 के नीचे निकला तो फिर तो 230-220 तक भी गिर जाए तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। तो यहाँ पर तेजी नहीं करनी है अनटिल अनलेस 266 के ऊपर की कोई स्टेबिलिटी आए। 266 के ऊपर की स्टेबिलिटी अगर आती भी है तो 277 और 282 तक का बाउंस एक्सपेक्टेड रहेगा, रिवर्सल नहीं। तो यहाँ से सस्ता देख के खरीदना नहीं है, क्योंकि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। 262.50 का करंट मार्केट प्राइस है ब्रिज जी। 263-264 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं। 266-60 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से टारगेट 258 और 257-70 के नीचे की स्टेबिलिटी आती है तो 253 तक भी टेस्ट होता हुआ देख सकते हैं। इन केस बाजार यहाँ से एक ना, जैसे मैंने अभी बीच में बताया, 257-70 के नीचे की स्टेबिलिटी आती है तो उस एरिया में 258 के आसपास बाइंग भी की जा सकती है मोमेंटम बाउंस के लिए। 256-90 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 260, 262 और 264 के। 248 मोस्ट लाइकली आने की पॉसिबिलिटी है ब्रिज जी नेचुरल गैस में। अमित सर एक राय दे दीजिए, किशोर जी का ही है, एनजी को लेकर सवाल है। 292 के करीब की उनकी बाइंग है, अगस्त वायदा काफी लॉस में है, पूछ रहे लॉस बुक कर लूं या रोल ओवर कर लूं? नहीं ब्रिज जी, मैं अगर आपकी भाई साहब की जगह रहता तो मैं एक बार लॉस बुक करके अलग हो जाता। उंगली कट गई है तो हाथ खराब होने का वेट नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट भी देखा जाए सितंबर तो 269 है, तो वैसे भी हाँ 7-8 रुपए का प्रीमियम लग जाएगा और आपकी एवरेज 300 रुपए का ब्रेक इवन होगा और उसका ब्रेकआउट जोन ही 282 के ऊपर का है। ठीक है, तो ये सर का सुझाव था आपके लिए लॉस बुक करने का, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं जो मार्केट है। ये व्यू था एनजीओ क्रूड ऑयल पर, सर से हमने चर्चा भी कर ली है, समय भी हो चुका है। अमित सर प्लीज डिस्क्लेमर दे दीजिए। ब्रिज जी, जितनी भी बातचीत हमने इस शो में करी है, मेरी पर्सनल पोजीशन कहीं कुछ नहीं है। हो सकता है हमने अपने क्लाइंटों को सेम सेटअप, सेम साइकोलॉजी बेस्ड कॉल्स दिए हुए हों। आप जो भी पोजीशन बनाते हैं, मेक श्योर कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करने के बाद ही कोई निष्कर्ष में आते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी ना कभी दी है और ना कभी देगी। जिगर सर आपकी तरफ से डिस्क्लेमर। जो भी कमोडिटीज हमने डिस्कस की है उसमें हमने हमारे क्लाइंट को रिकमेंड किया हो सकता है या मेरी पर्सनल पोजीशन हो सकती है। हमने जो रिकमेंडेशन दिया है स्टॉप लॉस के साथ दिया हुआ है, और कोई भी ट्रेड डिसीजन ले आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करके लीजिए, और रिस्क मैनेज करके बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जिगर सर, अमित सर, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। इतना विस्तार से आप लोगों ने बातचीत किया, चर्चा किया, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का।